ज्योति बस 20 साल की थी जब वो रामपुर गांव में ब्याह कराई थी। उसके पिता ने उसे ज्यादा पढ़ाया नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े होते गए, उनके साथ उसने भी अपने ज्ञान और अंग्रेजी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हालांकि वो अपनी बहनों की तरह ज्यादा मॉडर्न तो नहीं बन पाई, लेकिन वो अपने आप को हमेशा ही अपडेट करने की जरूर ट्राई करती रही। निशांत, रूबी, आ गए तुम दोनों। ये देखो, तुम दोनों उस दिन कह रहे थे ना कि मम्मी हमें कुछ नया खाना है, तो आज मैंने तुम लोगों के लिए मूंग दाल की कचौरी बनाई है। मम्मी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपने मूंग दाल की कचौरी नहीं बल्कि सुशी बना दी हो। सुशी? ये कौन सी सब्जी है? अब कुछ दिन पहले तो तुम दोनों मोमो कह रहे थे, वो भी मैंने बनाए थे। हाँ, जिसमें आपने बैंगन डाल दिया था, याद है? मोमो में बैंगन कौन डालता है मम्मी? अरे तुम दोनों ने ही कहा था कि सब्जियां डलती है उसमें, तो मैंने सब कुछ डाल दिया था। और उसे हरी चटनी के साथ हमें दिया था। मम्मी, एक तो मोमो में बैंगन नहीं पड़ता, और दूसरा मोमो के साथ लाल तीखी वाली चटनी आती है, हरी नहीं। अरे ठीक है ठीक है, अगली बार मैं वैसा ही बनाऊंगी तुम दोनों के लिए। अब तो ठीक है। नहीं, रहने दो आप ये मूंग दाल की कचौरी बनाओ इमली की चटनी के साथ। ठीक है, चलो अब तुम दोनों अपना मूड खराब मत करो, और खा कर तो देखो, सच में बड़ी स्वाद बनी है। हाँ ठीक है। तभी फोन बजता है। अरे मासी का फोन है। पहले मुझे दीजिए, मुझे बात करनी है मासी से। अच्छा ठीक है, ये लो। हेलो मासी। हेलो निशान, कैसे हो तुम? वो जो मैंने तुम्हारे लिए लैपटॉप भेजा था, वो तुम्हें अच्छा लगा? हाँ मासी, वो बहुत अच्छा था, उसी के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था। ओहो, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो बता देना, मैं वो भी भिजवा दूंगी। थैंक यू मासी। अब जो चीजें मुंबई से भेजती है ना, वो इतनी अच्छी होती है कि मेरे सारे दोस्त मेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि यहाँ रामपुर में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं मिलता। तुम चिंता मत करो, इस बार वैकेशन में अर्जुन और ईशानी रामपुर ही आने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए इस बार नए स्टाइलिश कपड़े भिजवाऊंगी। ओह वाह। मुझे भी दो ना, मुझे मासी से बात करना है। हेलो रूबी, मुझे याद है तुम्हारे लिए वो नया वाला मेकअप किट भेजना है ना? थैंक यू मासी, आप सबसे बेस्ट है। अब मेरी बहन से मुझे बात कर लेने दो जरा। प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन देखो, इनकी हर फरमाइश पूरी मत करना, ये तो हर बार कुछ न कुछ कहते रहते हैं। अरे आपके बच्चे मेरे भी तो बच्चे हैं ना दीदी। अच्छा, तुम कह रही थी ना इस बार अर्जुन और ईशानी यहाँ आने वाले हैं रामपुर। हाँ, इस बार वेकेशन पे दोनों का मन है कि शहर की भागदौड़ से हम गांव की शांति में जाना चाहते हैं, इसलिए इस बार वो दोनों आपके पास आ रहे हैं। हाँ हाँ, दोनों को भेज दो यहाँ, निशांत और रूबी के साथ, उन्हें भी मजा आएगा। ठीक है दीदी, अर्जुन और ईशानी के साथ मैं निशांत और रूबी की गिफ्ट भी भेज दूंगी फिर। अच्छा बाबा, ठीक है। ज्योति के दोनों बच्चे पिंकी मासी को बहुत ही मानते थे, क्योंकि वो मुंबई में रहती थी और उनके लिए हर बार कुछ न कुछ नया भेजती रहती थी। लेकिन इस बार पिंकी मासी के दोनों बच्चे गांव में छुट्टियां मनाने आ रहे थे, जिसके लिए निशांत और रूबी तैयारियों में लगे हुए थे। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे मम्मी, 2 दिन में हमारी छुट्टियां चालू हो जाएंगी और अर्जुन और ईशानी भी यहाँ जाएंगे, इसलिए हम उनके लिए कमरे को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा कमरा तो अच्छा ही है पहले से। मम्मी, आपको पता नहीं, वो बड़े शहर से है, उनको एसी वाले कमरे में रहने की आदत है। बड़े बड़े कमरे होते हैं उनके घर में। हाँ, लेकिन हमारे गांव में इतनी गर्मी कहाँ है, एसी की जरूरत नहीं है, और तुम दोनों का कमरा पहले से इतना बड़ा है। ऐसा नहीं होता मम्मी, आप कभी गांव से बाहर जाओ तो पता चलेगा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। अच्छा ठीक है, जो करना है करो। मैं तो बस तुम दोनों को ये देने आई थी, चिवड़ा। देखो मैंने आज ही बनाया है। चिवड़ा? हाँ, मकाई का चिवड़ा है, खाकर देखो, तुम दोनों को अच्छा लगेगा। मैं तो कहती हूँ कमरे में ही रख दो, अर्जुन और ईशानी को भी खिलाना। मम्मी प्लीज, देखिए अब आपकी पुरानी रसोई में नए मेहमान आ रहे हैं, वो भी मुंबई से। आपको लगता है कि वो दोनों आपका ये मकाई का चिवड़ा खाएंगे? अरे तो मैं कुछ और बना देती हूँ ना उनके लिए। वो लोग कितने बड़े शहर से हैं, उन्हें सुशी, डिमसम, कॉर्न डॉग। कॉर्न डॉग मतलब मकाई का कुत्ता? ये क्या चीज है? अरे मम्मी, कॉर्न डॉग एक कोरियन कबाब होता है जिसमें बस चीज होता है, उसे कहते हैं कॉर्न डॉग। मम्मी देखो, हम तो आपकी ये मूंग दाल की कचौरी खा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये सब मत खिलाना। वैसे तो हम उन्हें बाहर का ही खाना खिलाते, लेकिन यहाँ गांव में कुछ खास बाहर का अच्छा भी नहीं मिलता। हम जब अगली बार पिंकी मासी के घर गए थे, तब उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें खिलाई थी बाहर। सेम इस बार हमारी बारी है उनके बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खिलाने की। हाँ, तो मैं भी तो चाहती हूँ कि मैं उन दोनों को अच्छा खाना खिलाऊं, इसलिए तो ये चिवड़ा बना रही थी। फिर चिवड़ा? आपको फोन चलाना आता है ना?
हाँ तो मैंने काफी कुछ सीख लिया है फोन से अब तो। हाँ तो उसमें यूट्यूब में देख लीजिए ना, रेसिपी मिल जाएगी आपको। प्लीज उन्हें ये चाट चिवड़ा कचौरी ये सब मत खिलाना, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बार यहाँ आए ही ना। ज्योति के बच्चों ने उसे साफ साफ कह दिया था कि अर्जुन और ईशानी के सामने ज्योति को आजकल के जमाने की रसोई बनानी है जिससे वो शर्मिंदा फील ना करे। तो ज्योति भी लग गई फोन में अलग अलग रेसिपी देखने। अरे ज्योति क्या कर रही है, रात के 12 बज रहे हैं, तुझे सोना नहीं है क्या? जी माँ जी बस सोने ही जा रही हूँ, वो फोन में ना रामेन बनाना सीख रही थी। राम जी को कैसे बना सकते हैं बहू, बच्चों जैसी बात मत कर। अम्मा राम जी को नहीं रामेन बनाना सीख रही हूँ, ये एक तरह की नूडल्स होती हैं, आजकल के बच्चों को यही पसंद आती है। पता नहीं क्या कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू सूखे मेवे का हलवा या पूरी क्यों नहीं बना लेती, कितना स्वाद होता है। अम्मा पिंकी के बच्चे मुंबई में पले बड़े हैं, पहली बार गांव में आ रहे हैं, उन्हें ये सब कहाँ पसंद होगा, हलवा पूरी तो उन्होंने कभी खाया भी नहीं होगा। ठीक है भाई, चल जैसे तुझे समझ में आए, लेकिन वक्त से सो जाना, पूरा दिन तो काम करती रहती है। जी अम्मा बस सोने जा रही हूँ। ज्योति सारा दिन काम करती और रात में नई नई रेसिपी देखती। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए। अगली सुबह अर्जुन और ईशानी गांव में पहुंच गए थे। अर्जुन ईशानी तुम दोनों आ गए, कैसे हो बेटा? हम ठीक है मासी। बैठो बैठो, तुम दोनों थक गए होगे ना, आओ। वैसे यहाँ एसी नहीं है, तुम दोनों को गर्मी तो नहीं लग रही है ना? अरे नहीं नहीं, गांव में तो गर्मी है ही नहीं, यहाँ तो ना पोल्यूशन है ना ही शोर, सब कुछ कितना अच्छा है। हाँ वो तो है। मम्मी इनके लिए कुछ खाने को लेकर आओ ना, दोनों को भूख लगी होगी। हाँ मासी बड़ी जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ दीजिए ना खाने को। हाँ हाँ तुम दोनों बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए रामेन लाती हूँ। रामेन यह गांव में? हाँ तुम दोनों मुंबई में खाते होंगे ना? हाँ मुंबई में तो हर जगह रामेन मिल जाती है। तो बस यहाँ भी तुम्हारी मासी ने तुम दोनों के। चलो अच्छा है, मम्मी ने कुछ अलग बनाया है आज। हाँ मुझे तो लग रहा था कि आज भी वो हलवा पूरी बनाएंगी। मम्मी को समझाने का कुछ तो फायदा हुआ। ज्योति 2 रात जाकर रामेन बनाना सीख रही थी, लेकिन उसने आज तक कभी उसे खाया ही नहीं था, तो उसे कैसे पता होगा कि उसका स्वाद कैसा होता है। ये लो तुम सबके लिए मशरूम रामेन। वाह मशरूम रामेन, मुझे मशरूम बहुत पसंद है। लेकिन ये कुछ अजीब सी लग रही है खाने में। मम्मी ये आपने क्या बनाया है, ये रामेन है ही नहीं, ये मैगी जैसी लग रही है बिल्कुल। अच्छा लेकिन मैंने तो सब कुछ डाला था इसमें जो बताया था वीडियो में। मम्मी पहली बार आपके हाथ का खाना खा रहे हैं, उसमें भी गड़बड़ कर दिया आपने, ये क्या बना दिया? कोई बात नहीं मासी, हम खा लेंगे। सॉरी बच्चों, मैं अगली बार इससे अच्छा बनाऊंगी तुम दोनों के लिए, पक्का। मम्मी मुझे पता था आप कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगी। अरे मैंने सच में बहुत कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्या कमी रह गई। मुझे नहीं खाना, छोड़ो। ईशानी अर्जुन चलो हम गांव के बाजार से कुछ खाकर आते हैं। ज्योति को यह सोचकर बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके भांजे भांजी और बच्चों का मूड खराब हो गया। उसने अगले दिन उनका दिल जीतने के लिए सुशी बनाने की कोशिश की, जिसे बनाने में उसे करीबन 3 घंटे लग गए। चलो बच्चों आओ खाने पर, मैंने आज कुछ स्पेशल बनाया है आप सबके लिए। स्पेशल? आज क्या बनाया मासी आपने? अरे तुम लोग बाहर तो चलो, मैं बताती हूँ, आओ। पता नहीं अब क्या कर दिया होगा मम्मी ने, जरूर कुछ उल्टा पुल्टा ही बनाया होगा। निशांत रूबी तुम दोनों भी आ जाओ। चलिए। वाह मासी आपने सुशी बनाई है? हाँ निशांत और रूबी भी कब से इसका नाम लेते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज बना ही देती हूँ। आओ सब लोग ट्राई तो करो। ये क्या है बहू, चावल की कचौरी है क्या? अरे नहीं अम्मा, इसको सुशी कहते हैं। लेकिन मासी इसके अंदर आपने क्या डाला है, कुछ अजीब सा लग रहा है। मम्मी आपने इसके अंदर टमाटर डाला है क्या? सिर्फ टमाटर नहीं, पत्ता गोभी भी डाली है लगता है। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा बेस्वाद लग रहा है बिल्कुल। मम्मी क्या बना दिया आपने? मम्मी ये दोनों जब से यहाँ आए बेचारे रोज बाहर का खाना खा रहे हैं, और यहाँ तो कुछ खास मिलता भी नहीं है फिर भी खा रहे हैं। कम से कम इनके लिए कुछ ढंग का तो बना दो। सॉरी, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि इनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊं, लेकिन पता नहीं क्या ही बना रही हैं आप। मम्मी आप एक काम करिए, अब से इनके लिए कुछ बनाइए मत। मैं पापा को फोन कर रहा हूँ, वो गांव के बाहर से पिज्जा लेते हुए आएंगे। हाँ पापा से पिज्जा ही मंगवा दो। सॉरी अर्जुन और ईशानी, तुम लोग मासी के पास पहली बार आए हो और मैंने कुछ भी अच्छा नहीं बनाया तुम दोनों के लिए। कोई बात नहीं मासी,
मम्मी को भी ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, हम बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं हर बार। मैं तुम्हारे मासा जी को फोन कर देती हूँ, वो तुम लोगों के लिए गांव के बाहर से अच्छा खाना लेते हुए आएंगे। तो उदास मत हो ज्योति बहू, मैंने देखा है कि तूने कितनी मेहनत की थी इस चावल की कचौरी के लिए। अम्मा इसे सुशी कहते हैं, लेकिन आप कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सुशी जैसी बनी ही नहीं वैसे भी। लेकिन तूने खीर और चावल बड़े ही स्वाद बनाए थे, सच में। शायद मैं यही सब बना सकती हूँ और कुछ नहीं। अरे अपना दिल छोटा मत कर बहू, तूने तो अच्छा ही सोचा था इनके लिए। पिंकी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं उसके बच्चों के लिए अच्छा खाना भी नहीं बना पाई। निशांत और रूबी भी मुझसे कितना नाराज हो गए, आपने देखा ना। अरे वो लोग आजकल के बच्चे हैं, गुस्सा तो नाक पर रहता है इनके, तो इनकी बातों को दिल पर मत ले। सविता ने ज्योति को काफी समझाया, लेकिन ज्योति के मन से गिल्ट जा ही नहीं रहा था। उसके बच्चे भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। बच्चों ने पिज्जा खा लिया? हाँ खा लिया। उन्हें पसंद तो आया ना? हाँ कह रहे थे बहुत अच्छा है। अर्जुन और ईशानी को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, उन्हें गांव काफी अच्छा लग गया है। निशांत और रूबी के साथ दोनों का वक्त बीत जाता है। अगर सब कुछ ठीक है तो तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? कोई बात हुई है क्या? पहले जब मैं यहाँ शादी करके आई थी ना, तब मुझे लगता था कि पढ़ाई लिखाई, बड़े शहर, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर हमारे बच्चे हुए तो मुझे लगा कि मुझे भी उनके लिए आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करने लगी थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने की, मॉडर्न होने की। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें खुश करने में असमर्थ हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमने उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी है, उनके लिए एक बेहतरीन माँ का फर्ज निभाया है। तुम्हें जितना आता था उससे कहीं गुना ज्यादा किया है तुमने उनके लिए। लेकिन आज जब पिंकी के बच्चे यहाँ आए हैं तो मैं उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। मुझे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन तुमने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया। तुम्हें जितना आता था, जितना तुम सीख पाई, तुमने किया। निशांत रूबी भी मुझसे बहुत नाराज है। कह रहे थे कि पिंकी माँ से उनके लिए इतना सब करती है और मैं उनके बच्चों को उनकी पसंद का खाना भी नहीं खिला पाई। अरे तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो। मैं कल उनके लिए गांव के बाहर से बर्गर वगैरह देते आऊंगा। लेकिन कल मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम उनके लिए सूखे मेवे का हलवा, मूंग दाल की कचौरी, मीठी चटनी के साथ पुलाव और भी 2-4 अच्छी चीजें बना देना, ठीक है? ठीक है। लेकिन कल कौन आ रहा है? मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, बस उनके लिए ही सब बनवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बना दूंगी।